आज के चर्चा का विषय है खाद एवं उर्वरक। इकाई 3, विषय कृषि विज्ञान, कक्षा 6 के छात्रों के लिए। सर्वप्रथम हम खाद क्या है इसको देखते हैं। तो खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द खाद्य से हुई है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसा पदार्थ जिससे भोजन प्राप्त हो। आप देख रहे हैं खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के खाद्य शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसा पदार्थ जिसमें भोजन प्राप्त हो। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों के विघटित अंश को खाद कहते हैं। आप जानते हैं कि सभी पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी इत्यादि की आवश्यकता होती है। भोजन के रूप में किसान सड़ा गला पदार्थ मृदा में मिलाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों, पशुओं का गोबर व घर का कूड़ा आदि को सड़ाकर खाद बनाई जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि खाद क्या है? वास्तव में गोबर एवं घर का कचरा आदि सड़ने के बाद खाद कहलाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, अतः जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों से विघटित अंश को खाद कहा जा सकता है। ये तो रही खाद की बात। अब आते हैं उर्वरक। उर्वरक क्या है? उर्वरक प्रायः कृत्रिम रूप से संश्लेषित रासायनिक, यौगिक अथवा मिश्रण होता है। उर्वरक जो है प्रायः कृत्रिम रूप से संश्लेषित रासायनिक, यौगिक अथवा मिश्रण होता है, जिसे कारखानों में तैयार किया जाता है। फिर से देख लेते हैं। प्रायः कृत्रिम रूप से संश्लेषित रासायनिक, यौगिक अथवा मिश्रण होता है, जिसे कारखानों में बनाया जाता है। इसमें उपस्थित तत्वों की मात्रा निश्चित होती है, जिनका उपयोग पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। उर्वरक को रासायनिक खाद भी कहा जाता है। ये रही उर्वरक की बात। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वो जीव हो चाहे वो पौधा हो। वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यकता होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों की कमी से पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, पौधे पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाते हैं, पौधे पूर्ण रूप से पत्तियां नहीं हरी हो पाती हैं, पौधों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, पूर्ण रूप से उनका विकास नहीं हो पाता। पौधों को पोषण के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्वों में वही तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों में कोई विशिष्ट कार्य करते हैं अथवा इनकी कमी का पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये रही पौधों की पोषक तत्व की बात। अब आते हैं पौधों के मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। देखते हैं ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। आप जानते हैं, अर्थात ऐसे पोषक तत्व जिनके बिना पौधों का अस्तित्व ही नहीं है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको
जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है, ऐसे पोषक तत्वों को मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। गौण पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात जितनी मुख्य पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उससे कम आवश्यकता होती है गौण पोषक तत्व की। ये पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि। इसके पश्चात सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात थोड़े ही मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। मिट्टी में इनकी सूक्ष्म मात्रा भी उपलब्ध न हो तो पौधों पर इन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती ही है परंतु इनकी यदि उपस्थिति ना हो तो इनकी कमी के लक्षण पौधों में प्रदर्शित होने लगते हैं। अतः पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है, अति आवश्यक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान आदि ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इसके पश्चात पोषक तत्वों की उपयोगिता किसमें? पौधों की वृद्धि में। पोषक तत्व किस प्रकार से उपयोगी हैं पौधों की वृद्धि में? पौधों के समुचित विकास में मुख्य पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधों के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। सबसे अधिक यानी मुख्य पोषक तत्व पौधे के 95% भाग का निर्माण करते हैं। पौधों के शुष्क भाग का लगभग 44%, कार्बन 40%, ऑक्सीजन एवं 8% हाइड्रोजन होता है। अर्थात तीनों मुख्य पोषक तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन संयुक्त रूप से लगभग 92 से 95% होते हैं। पादप संरचना निर्माण में ये तीनों तत्व पौधों की उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं हेतु आवश्यक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से ही पौधों में शर्करा, स्टार्च आदि का निर्माण होता है। हरे पौधों में यही क्रियाएं जीवन का आधार मानी जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी मुख्य पोषक तत्व अधिक महत्व रखते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन। पौधों में नाइट्रोजन के कार्यों एवं पादप पोषण में इसके महत्व के अनुसार इसे पोषक तत्वों का राजा, किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। जिसे किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट आप देख पा रहे हैं, किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है? देखिए, नाइट्रोजन सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी कमी पाई जाती है। यह एक संरचनात्मक तत्व है। नाइट्रोजन का पौधों में कार्य, नाइट्रोजन पौधों में गहरा हरा रंग क्लोरोफिल उत्पन्न करता है, जिसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब आप विचार कीजिए कि क्लोरोफिल, गहरा हरा रंग और कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि पौधों में नहीं होगी तो पौधा ना ही विकास करेगा, वृद्धि करेगा, ना ही जीवित रह सकता। अर्थात पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। दूसरा, पौधों की तीव्र वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधों के अनेक महत्वपूर्ण यौगिक जैसे क्लोरोफिल, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एल्कलाइड्स आदि के निर्माण में भाग लेता है।
इसके पश्चात फास्फोरस, इसको कृषि का मास्टर कुंजी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, देखते हैं। पादप पोषक तत्वों में नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का द्वितीय स्थान है। पादप पोषक तत्वों में नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का द्वितीय स्थान है। आप देख सकते हैं क्यों स्थान है। फास्फोरस पौधों के तने को शक्ति प्रदान करता है, इससे फसलें गिरने से बच जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की क्रियाओं में ऊर्जा स्थानांतरण करता है। फल फूल एवं बीजों की उपज में वृद्धि करता है। पौधों की बीमारियों और कीड़ों के लिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस बढ़ाता है। रोग कीड़े जो है न लग जाएं, इसलिए जो है उनका प्रतिरोध बढ़ाता है। इसके पश्चात पोटास प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सक्रिय योगदान करता है। एंजाइम तत्वों को सक्रिय करता है। पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार से पौधों में मुख्य पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, आप विचार करिए कि यदि इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की यदि कमी हो जाए, तो पौधों में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होंगे, देखते हैं। नाइट्रोजन लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, यदि किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो सबसे पहले इसकी कमी जो है पुराने पत्तियों में प्रकट होती है। पूरी पत्ती नसों सहित ढीली पड़ जाती हैं। पत्तियां भंगुर यानी जल्दी मोड़ने पर चटक कर टूट जाती हैं। जैसे आप मोड़ते हैं तो चट से आवाज़ आती है और वो तुरंत टूट जाती हैं। पौधा बढ़ता नहीं है, बौना रह जाता है। अब देखते हैं फास्फोरस की यदि कमी हो जाए तो किस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं। लक्षण पहले फास्फोरस के भी लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर ही प्रकट होते हैं। जैसे आपने ऊपर अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में ही प्रकट होते हैं, इसी प्रकार फास्फोरस के लक्षण भी पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। पत्तियों के किनारों पर नीली हरी होकर, किनारे जो है नीले हरे होना प्रारंभ करती है। अंततः पूरी पत्ती नीली हरी हो जाती है। पौधों में जड़ों का विकास नहीं हो पाता तथा तेज हवा चलने पर पौधे उखड़कर गिर जाते हैं। तने पर लाल बैगनी धारियां पड़ जाती हैं। इस प्रकार से अब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो लक्षण पुरानी पत्तियों पर ही प्रकट होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस की भांति। जिस प्रकार से नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी से लक्षण सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं, तो पोटेशियम की यदि कमी हो जाती है तब भी लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर ही प्रकट होते हैं। पोटेशियम की कमी होने पर पत्तियों के किनारे पीले पड़ना प्रारंभ कर देती हैं। अंततः पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। आपने पौधों में अक्सर देखा भी होगा। पत्तियों पर ऊतक क्षय के कारण काले धब्बे पड़ जाते हैं। पत्तियां झुलसी हुई दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार से ये लक्षण जो है पोटेशियम की कमी दर्शाते हैं। इसके पश्चात कैल्शियम सर्वप्रथम, इसके देखिए ये विपरीत है। पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन के ये विपरीत है। सर्वप्रथम नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं। किस में प्रकट होते हैं? सर्वप्रथम नई पत्तियों पर इसके लक्षण प्रकट होते हैं। आप देख पा रहे हैं चोटी की कलिका मर जाती है। जो सबसे ऊपर शिखर में जो चोटियाँ होती हैं उसकी कलिका मर जाती है, उसकी कलिकाएं मर जाती हैं। मुख तने के निचले भाग में शाखाएं समूह में निकलती हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि पौधा ऊपर जाता रहता है और नीचे से शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऐसे तने से चिपचिपा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से पौधों पर मुख्य पोषक तत्वों की कमी के कारण इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। धन्यवाद।